और इसी बीच बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। सुपरटेक और लॉजिक्स बिल्डर पर केस दर्ज किया गया है। नोएडा अथॉरिटी ने यह मुकदमा दर्ज कराया। एनजीटी के नियमों के उल्लंघन पर मुकदमा किया गया है। दोनों बिल्डर्स के निवेशकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सेक्टर 142 कोतवाली में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नोएडा से। सुपरटेक और लॉजिक्स बिल्डर पर केस दर्ज हुआ है। नोएडा अथॉरिटी ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। एनजीटी के नियमों के उल्लंघन का हवाला दिया गया, जिसको लेकर यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। दोनों ही बिल्डर्स के निदेशकों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सेक्टर 142 कोतवाली में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता हिमांशु हमें देंगे। हिमांशु, किन किन बातों का जिक्र किया गया है इस केस में? कौन से नियमों का उल्लंघन किया गया? देखिए, आपको बता दें कि एसटीपी प्लांट होता है, उसके नियम होते हैं जिससे कि पर्यावरण को क्षति ना हो, और जो पानी निकलता है एसटीपी से उसको जो है प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन इस तरीके का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा था। लगातार नोटिस दिए जा रहे थे और बिल्डर को नोटिस देकर ये कहा जा रहा था इसमें सुधार लाया जाए। लेकिन जिस तरीके से एनजीटी नियमों के उल्लंघन हो रहा था, ऐसे में जो सुपरटेक है और लॉजिक्स बिल्डर है, इनके जो निदेशक हैं उनके खिलाफ अब नोएडा अथॉरिटी के प्लानिंग विभाग ने मुकदमा दर्ज कराया है और ये कहा है कि जल्द ही इसमें कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरी तरफ पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। लेकिन लगातार ये क्षति होती है जिस तरीके से पर्यावरण को, जब पानी निकलता है एसटीपी का, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो पानी होता है, उसको प्रॉपर ट्रीट करके ही जो है भूजल में, क्योंकि जमीन पानी सोखती है, ऐसे में गंदा पानी ना जाए और इससे बीमारियां फैलती। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार अथॉरिटी बिल्डरों को नोटिस भी दे रही थी, लेकिन नहीं सुनने पर फाइनली जो है वो कार्रवाई अथॉरिटी की तरफ से की गई और मुकदमा दर्ज कराया गया है दोनों बिल्डर के खिलाफ। जी बिल्कुल हिमांशु, जबकि ऐसा पहले से ही गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, जितने भी बिल्डर्स हैं उनको इस बात का ध्यान रखना होता है कि सोसाइटी में सारी गाइडलाइंस फॉलो की जाएं, लेकिन बड़ी लापरवाही यहाँ पर सुपरटेक और लॉजिक्स बिल्डर्स के सामने आई है। निदेशकों की ओर से कोई बयान सामने आया? देखिए, आपको बता दें, निवेशक ही इसमें शिकायत करता थे। निवेशक लगातार शिकायत कर रहे थे अथॉरिटी को कि जिस तरीके से एनजीटी के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। दूसरी तरफ अथॉरिटी नोटिस इशू करके उनको सचेत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नोटिस की अनदेखी और उसके बाद बिल्डरों की तरफ से लगातार शिकायत के बाद फाइनली अथॉरिटी ने मुकदमा दर्ज करा दिया और कहा है कि जल्द ही कार्रवाई भी की जाएगी और इसमें सुधार लाया जाए। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उधर देवरिया जिले के प्राथमिक विद्यालय के टीचर अनोखे तरीके से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं ताकि बच्चे कम समय में अच्छी पढ़ाई कर सके। पत्थरदेवा ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय के सहायक टीचर है उमाशंकर द्विवेदी गानों के जरिए छात्रों को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने अक्षरों पर 2 कविताएं बनाई हैं, जिससे प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आसानी से पढ़ाई कर रहे हैं। सर, ये जो बच्चों को गीतों के माध्यम से क्यों पढ़ा रहे हैं? सर, गीत जो होते हैं सहज ही बच्चों को प्रिय होते हैं, रुचिकर होते हैं, उसमें लयात्मकता होती है, गेयात्मकता होती है। इसलिए बच्चे चाव के साथ रुचिपूर्वक गीतों को ध्यान से सुनते हैं और दोहराते हैं। उनको सहज ढंग से चीज़ें याद हो जाती हैं, इसलिए गीतों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और अब खबर प्रयागराज से। फीस बढ़ोतरी के विरोध में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों का आंदोलन आज भी जारी है। छात्रों के आमरण अनशन का आज 22वां दिन है। यूनियन हॉल के बाहर छात्रों का आमरण अनशन चल रहा है। कांग्रेस और जेडीयू का प्रतिनिधिमंडल आज छात्रों का समर्थन करने के लिए पहुंचेगा। आंदोलन कर रहे छात्र लगातार फीस वापसी की मांग कर रहे हैं। प्रयागराज में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आमरण अनशन इनका जारी है, 22वां दिन है अनशन का। 22 दिनों से छात्र लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 2 डेलीगेशन भी आने वाले हैं यहाँ पर। राजनीतिक दलों का समर्थन इन्हें प्राप्त है। आमरण अनशन का 22वां दिन है और दुर्भाग्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कि छात्र 22 दिनों से यहाँ पर अपने हाथ को निचोड़े हुए बैठे हैं, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति के कान में जूं नहीं देख रहा है। इससे क्रूर तो सरकार भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सरकार के सह पर यहाँ पर छात्रों का शोषण कर रही हैं, छात्रों पर लगातार फर्जी मुकदमे, एफआईआर, घर पर बिल्डोजर तक धमकी दी जा रही है, घर गिराने को लेकर, और छात्रों को डिग्री रोकने की धमकी दी जा रही है। इससे यह पता चलता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन पूर्ण रूप से मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुका है। ठीक है, अखिलेश आप बताइए कि ये क्या आगे की रणनीति है? आज कौन कौन आप लोगों को समर्थन देने आ रहा है और किस तरह से आंदोलन जारी रहेगा? देखिए, आज हमें समर्थन देने वालों में
जदयू वाले भी आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन आ रहा है, NSY के राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली विश्वविद्यालय के मंत्री। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर।